स्टूडेंट आज आपको क्लास ईयर की जीके यूनिट नंबर 3 का सेकेंड पार्ट बताया जाएगा। फर्स्ट पार्ट आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया गया है। सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट आपको फूड फॉर थॉट, ये सेकेंड पार्ट है। पेज नंबर आपका स्टूडेंट 20। आवर बॉडी मशीन के बारे में बताया जाएगा स्टूडेंट। फर्स्ट में आपका ट्रू फॉल्स है, आप बुक लेंगे और यहाँ इसकी सहायता से आप यहाँ पे बुक में ट्रू फॉल्स का साइन लगाएंगे। स्टूडेंट सबसे पहले बताया गया है डू यू योर मदर हैव द सेम आइज कलर इज योर हेयर एंड कर्ली एज योर फादर। क्या आपकी आंखें आपकी माँ की आंखों की कलर जैसे हैं, आपके बाल आपके पिता की तरह घुघराले क्यों हैं? इस चीज़ों का जो जवाब मिला वो जेनेटिक्स से मिला स्टूडेंट। यानी जेनेटिक्स ने इसे अनुवांशिक ने इसे एक्सप्लेन किया। और जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, और इस जेनेटिक्स का जो स्टडी किया जाता है हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता में अध्ययन जेनेटिक्स का किया जाता है। तो स्टूडेंट ये बताया कि जेनेटिक्स और इसके जो इसको डिस्कवर किया था ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी कि उससे ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, यानी जेनेटिक्स अनुवांशिकता के जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो उसी से रिलेटेड कुछ आपको मिलेंगे स्टूडेंट। जो ट्रू और फॉल्स, अगर सेंटेंस सही है तो टी का साइन लगाएंगे हम इस तरह है, और सेंटेंस अगर रॉन्ग है तो एफ का साइन लगाएंगे। फर्स्ट दिया है जेनेटिक्स जीन्स एग्जिस्ट इन आवर सेल्स, तो ये स्टूडेंट सही है कि जीन जो होता है हमारे सेल्स में होता है। ऑल जीन्स ऑफ ए पर्सन आर इक्वल डोमिनेंट, सभी पर्सन के जो जीन्स होते हैं इक्वल डोमिनेंट होते हैं, स्टूडेंट होता है रॉन्ग। ह्यूमंस यूजुअली हैव 48 क्रोमोसोम्स, तो स्टूडेंट ये रॉन्ग है, 46 होते हैं, इसमें दिया 48, तो ये हो जाएगा यफ, यानी कि फर्स्ट डी है, सेकेंड एफ है और थर्ड भी यफ है। फोर्थ दिया है इन जेनेटिक्स क्लोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए ऑर्गेनिज्म विच इज एन एग्जैक्ट replica of another। स्टूडेंट ये जगह टी, ये सही है। The cell is the smallest cell contains living unit, यह पूछ रहा है कि सेल क्या सबसे छोटा कंटेंट यूनिट यानी कि बॉडी की सबसे छोटी यूनिट इकाई है, तो स्टूडेंट ये टी हो जाएगा सही, सबसे छोटा होता है सेल। ऑस्ट्रेलियन botanist Gregor Mendel based his basic law of the inheritance on the growth pattern of guinea pigs, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टूडेंट उसके बाद दिया है कि ये आपका टिडबिट्स भी दिया है, टिडबिट्स में आपको कुछ नॉलेज टाइप के दिया हुआ है, उसका मॉडल दिया हुआ है डीएनए का मॉडल। तो स्टूडेंट डीएनए का मॉडल वाटसन एंड क्रिक जिसमें दिया हुआ है फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वाटसन, इन दोनों ने 1953 में इसके मॉडल खोया था और ये पता लगाया था कि ये डीएनए जो होता है किस तरह से कार्य करता है और कैसे कहाँ पे और किस तरह से कार्य करता है, इसका जीन और इसके मॉडल और इसके वर्क के बारे में पता लगाया था 1953 में वाटसन और क्रिक में। तो स्टूडेंट इसके बाद आप पढ़ते हैं बी में क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसके बाद उसमें फिलअप करना है, करेक्ट आंसर फिलअप करना। पहला दिया व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉलम, तो उसका लेंथ क्या है कॉलम की बिटवीन 4 to 6 फीट होती है। उसके बाद ये विच पार्ट ऑफ द बॉडी सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड द मेनिन, जो मेम्ब्रेन से बॉडी का पार्ट जो मेम्ब्रेन से घिरा रहता है और उसे मेनिन कहते हैं। तो कौन सा पार्ट होता है स्टूडेंट? होता है ब्रेन होता है। Which are the smallest blood vessels in the body, बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स क्या है स्टूडेंट? वो दिया है कैपिलरीज। The bile secreted by the liver is stored in a pear-shaped bag. From this bag, the bile is transported to the duodenum. Name the bag, उस बैग का क्या नाम है जिससे लीवर से सेक्रेट करके लिक्विड सेक्रेट करता है, बॉयल सेक्रेट करता है और उस पियर सेप्ट बैग में स्टोर होता है। उस बैग का क्या नाम है स्टूडेंट? दिया गॉल ब्लैडर। द एब्डोमेन इज द सेपरेटेड फ्रॉम द चेस्ट बाय द मसल्स, विच मसल्स इज दिस मसल्स किसमें होता है? वह डायफ्राम में होता है स्टूडेंट।
व्हाट आर द नर्व सेल प्रेजेंट इन द ब्रेन कार्ड, जो ब्रेन में नर्व सेल रहता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट आता है फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, मतलब भोजन और पोषण के बारे में आपको बताया जाएगा। पेज नंबर है 21। स्टूडेंट इसमें बताया गया कि जो हमारी बॉडी के लिए सबसे जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल मटेरियल होता है वो फूड मटेरियल में होता है न्यूट्रिएंट्स। तो स्टूडेंट न्यूट्रिएंट्स जो होता है कि इट मीन टेकिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड इज रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन, मतलब फूड में जो एक समान अनुपात में जो तत्व मिले रहते हैं वो हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इस समान मात्रा में भोजन में मिले होते हैं और ये हमारे लिए इसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं। स्टूडेंट फूड कंटेन्स सम केमिकल सब्सटेंस विच आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स, कर इस फूड में कुछ केमिकल सब्सटेंस शामिल होते हैं जिसे हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स आपको यहाँ पे दिए गए, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स etc, जैसे रफेज, वाटर, ये सारी चीजें उसके साथ भी और भी ऐड हुई हैं। तो स्टूडेंट इसके बाद इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसमें बुक में क्वेश्चन दिया है, आप इसमें फिलअप करेंगे और इसको रिवीजन करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। स्टूडेंट ये 21 नंबर पेज का है। तो इसमें दिया फर्स्ट आर द चीफ सब्सटेंस ऑफ द सेल ऑफ द बॉडी का सबसे मुख्य सब्सटेंस इसमें उसकी सेल का क्या होता है, प्रोटीन। स्टूडेंट प्रोटीन ये क्या होता है, उसको ग्रो करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है, न्यू सेल्स को ग्रो करने में, न्यू सेल्स को बनने में हेल्प करता है। आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक क्या था, एमिनो एसिड उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। is a very important source of the energy. We supply more than double the energy supply either by protein or carbohydrate. प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से अधिक जो एनर्जी सप्लाई करता है। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी का इंपॉर्टेंट सोर्स होता है वो होता है फैट। स्टूडेंट होता है जो ऑयली मटेरियल से हमें प्राप्त होता है। इंक्लूड एवरी काइंड्स ऑफ स्टार्च एंड शुगर। स्टूडेंट है ये कार्बोहाइड्रेट्स है जिसमें इंक्लूड एवरी काइंड्स ऑफ स्टार्च एंड शुगर, इसमें हर प्रकार के स्टार्च और शुगर इंक्लूड होते हैं कार्बोहाइड्रेट में। स्टूडेंट फ्रॉम द बुल्क ऑफ द इंडियन डाइट बिकॉज इट इज ए चीप सोर्सेज ऑफ एनर्जी का सबसे चीप सस्ता सोर्सेज क्या होता है, जो फ्रॉम द इंडियन डाइट में होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स होता है। स्टूडेंट सबसे आसानी के साथ प्राप्त कर दिया जा सकता है। स्टूडेंट डैश एंड डैश आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किसे कहा जाता है, वो होता है विटामिन एंड मिनरल्स। एक ऑप्शन में स्टूडेंट विटामिन फिलअप किया जाएगा और दूसरे जो फिलिंग द ब्लैंक्स में मिनरल्स को फिलअप किया जाएगा। विटामिन, उसके बाद स्टूडेंट थ्री ब्लैंक्स जगह दिए हुए खाली जगह दिए हैं, फिर एक खाली जगह दिया हुआ और फैट सॉल्युबल विटामिन। ये सॉल्युबल विटामिन जो विटामिन भूल जाते हैं फैट सॉल्युबल, उसमें दिया ADE, ये फिलअप करके फिर एंड के बाद फिलअप करेंगे के। तो ADE के जो होता है स्टूडेंट फैट सॉल्युबल होते हैं विटामिन के। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एवरेज मैन कंटेन्स अबाउट डैश लीटर्स ऑफ वाटर विच इज डैश % ऑफ द बॉडी वेट। इसमें दिया हुआ स्टूडेंट ये है कि एन एवरेज मैन कंटेन्स अबाउट 45 लीटर ऑफ वाटर विच इज 75% ऑफ द बॉडी वेट। बॉडी वेट का इसमें कितना होता है, 45 लीटर वाटर होता है। तो स्टूडेंट इस तरह से पेज नंबर 21 भी फिनिश हुआ। अब आते हैं स्टूडेंट पेज नंबर 22 पर आते हैं। पेज नंबर 22 है स्टूडेंट फूड एंड थॉट, भोजन और उसकी आदत। स्टूडेंट देखेंगे फूड एंड थॉट देखेंगे, इसमें दिया स्टूडेंट सबसे पहले दिया आपको कैन इमेजिन प्लेट ऑफ चाट विदाउट द चाट मसाला या तंदूरी डिश विदाउट द कलर एंड द स्पीसीज वी लव। क्या है, अभी आपने कभी इमेज किया है कि आप चाट की प्लेट में विदाउट चाट मसाला के आप हो सकता है कभी मैच किए तो नहीं स्टूडेंट, चाट बिना चाट मसाला के नहीं हो सकता है, जैसे तंदूरी बिना कलर के नहीं हो सकता है। तो स्पीसीज वी लव, हाउ यू नोटिस द ओरिगेनो एंड द जलपेनो चिली फ्लेक्स ऑन द पिज्जा
दैट गिव ए स्पेशल फ्लेवर। स्पेशल फ्लेवर पिज्जा को और इसको कैसे दिया जाता है? चिली से। तो स्टूडेंट ने दिया कैन यू नेम दी स्पेसीज इन द गिव स्पेसीज। फर्स्ट में दिया कुछ क्वेश्चन आपको स्पेसीज मसालों से पूछे जाएंगे। इसमें फर्स्ट दिया हुआ स्टूडेंट 22 का ए है कैन यू नेम द स्पीसीज इन द गिवन स्पेस। This spice inspired the search for new route to the eastern world. It was the most popular Orient species in Europe. यूरोप का सबसे पॉपुलर स्पेसीज जो ओरिएंटल वहाँ का है वो है पीपर, यानी कि काली मिर्च स्टूडेंट जिसे कहते हैं। This was the carried to Europe along the Karma route. It was used in the East for century both medicinally and for flower। कह रहा कि ये जो यूरोप से कारमा के द्वारा आया हुआ था और इसे मेडिसिनली और फ्लेवर मसाला और दोनों के स्वाद दोनों के रूप में यूज किया जाता है, वो है कार्डामम स्टूडेंट। Indonesia produce a large quantity of this species whose oil help in the toothache. They are the unopened flower bud a small evergreen tree। स्टूडेंट और क्लोव्स होता है वह बड की तरह रहता, फूल की कली की तरह रहता, उसमें आप देखते हैं ऊपर से लगता है अनओपेंड रहता, वो खुला मतलब बंद खुला हुआ नहीं रहता है। इट्स इंग्लिश नेम कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मस्टम ardens or burning must, and it was the fungus that it burn like fire. We use in it food and pickles and its oil for cooking। करें कि इसका नेम जो इंग्लिश से आया हुआ है और इसका यूज हम क्या फूड एंड पिकल्स भोजन और अचार में करते हैं। इट ऑयल फॉर कुकिंग, और इसके ऑयल को हम खाने में यूज करते हैं। वो स्टूडेंट मस्टर्ड ऑयल सबसे फेमस ऑयल में आप देखते होंगे, हम और आप सब लोग जनरली यूज घरों में किया जाता है खाने में, भोजन पर सब्जियों को पकाने में। This bark of a tree was originated from in Sri Lanka, then taken to India, Java and the Seychelles। It is a sweet aroma। करें कि इसके मतलब इसका स्वीट मीठा खुशबूदार सेंट निकलता है। और ये दिस बार्क, ये पेड़ का क्या होता है, एक बार्क होता है, छाल होता है, पेड़ का छिलका होता है इसके स्टेम का, और ये ओरिजिनेट फ्रॉम इन श्रीलंका, श्रीलंका से ओरिजिनेट होकर के इंडिया तक पहुंचा है। तो स्टूडेंट ये है आपका सिनामोन है स्टूडेंट। द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इन द वर्ल्ड कम्स फ्रॉम द ड्राइड स्टिग्मास ऑफ द crocus flower। It colors the food yellow and gives a delightful flavor। ये स्टूडेंट 6 का नंबर है सैफरॉन। This aromatic species is used in the Mughalai dishes and cakes। It is effective in curing cough। We use both the seed kernel as well as the लेसी कवरिंग। एक स्टूडेंट इसमें स्पेसिस जब मुगलई डिश में और केक में यूज किया जाता है, और ये ड्राई स्टिग्मा ऑफ द क्यूरिंग कप। अब इसमें कह रहा है कि अफेक्टिव आल्सो इफेक्टिव क्यूरिंग कप वगैरह को भी सही करता है। तो स्टूडेंट ये है 7 नंबर का है मेन एंड नटमेज। नंबर 8 आता है स्टूडेंट द सीड्स ऑफ दिस फ्लावर आर क्रश टू मेक ऑयल। दिस सीड्स पोर्स ऑफ दिस प्लांट हैज नार्कोटिक प्रॉपर्टी। इसमें स्टूडेंट बताया कि इसके सीड्स को क्रश करके तोड़ करके ऑयल प्राप्त किया जाता है, और इसका नार्कोटिक प्रॉपर्टी में भी प्लांट इसका यूज होता है। स्टूडेंट है पॉपी सीड्स। स्टूडेंट अब उसके बाद आते हैं नंबर बी। ये नंबर ए था 22, पेज नंबर 22 का ए फिनिश हुआ। ए का 8 क्वेश्चन थे। अब आते हैं बी को। स्टूडेंट यहाँ पे राइट किए हम साइड में थोड़ा सा बी को। बी का 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है स्टूडेंट। दिया व्हाट आर दीज नेम देम इन द ब्लैंक बिलो। इसके सामने कुछ वर्ड नहीं है, उसके सामने जो खाली जगह उसमें इसके नाम को राइट करना है। दिया बेक्ड अलास्का ट्रूडल कैरेमेल कस्टर्ड। तो इसको स्टूडेंट क्या बोलेंगे, डिजर्ट्स बोलेंगे।
टार्टार क्रैनबेरी मिंट, इससे स्टूडेंट सॉसेज है। फ्यूसिली पेनी कैनेलोलिन, ये है स्टूडेंट पास्ता स्टूडेंट। उसके बाद दिया शार्क फिन, स्वीट कॉर्न, हॉट एंड सोर, ये स्टूडेंट सूप्स है। उसके बाद है आइलॉन्ग ब्लैक ग्रीन, इसका ये स्टूडेंट है टी है। उसके बाद स्टूडेंट आता है सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन में स्टूडेंट है फोर क्वेश्चन दिए है। द आंसर दिस क्वेश्चन इन द गिवन स्पेसिस। इट इज ओरिजिनेट इन कैलिफोर्निया माइनिंग कैंप, took a name from the Chinese word शाशुई मीनिंग वेरियस बीट्स ऑफ थिंग्स। कह रहा है एक ऐसे डिश का नाम बताए जो कैलिफोर्निया के माइनिंग कैंप से ओरिजिनेट हुआ था और इसका नेम जो है चाइनीज शाशु से लिया गया हुआ है, तो है चॉपसी स्टूडेंट। व्हाट वर्ड ऑफ ईटिंग स्टैब्लिशमेंट बोरो इट्स ओरिजिन फ्रॉम द तुर्किश वर्ड कहवा मीनिंग कॉपी। कर रहा है कि वर्ड जो ईटिंग स्टैब्लिश बोरो इट्स ओरिजिन, यह वहाँ से ओरिजिन हुआ और कह रहे हैं तुर्किश वर्ड से बना हुआ है और तुर्किश वर्ड जो कहवा उसी से बना हुआ, उसकी मीनिंग होती है कॉपी। तो स्टूडेंट है कि उसी से बना कॉपी। Which word originate from the Tamil word for a spiced sauce flavored by the Karuvepillai leaves? स्टूडेंट कह रहा कि ये जो वर्ड है, ये वर्ड है ओरिजिनेट तमिल वर्ड से लिया गया, स्पेसिस मसाला, तमिल वर्ड के स्पेसिस मसालों से लिया ओरिजिनेट है। उसका नाम बताना तो है स्टूडेंट करी। Which snacks get its name from the French word for Swiss cook? एक ऐसे स्नैक्स का नाम बताना स्टूडेंट जो फ्रेंच वर्ड से ओरिजिनेट है, इसका जो फ्रेंच वर्ड ट्विस फूड्स कुक्ड के नाम से ओरिजिनेट लिया गया है, वो है स्टूडेंट बिस्कुट। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने देखा पेज नंबर 20, पेज नंबर 21 और पेज नंबर 22 फिनिश हुआ, आपको बताया गया। अगर कोई प्रॉब्लम हुई आप कमेंट करेंगे, आपके सॉल्यूशन किया जाएगा, आपकी समस्या का समाधान होगा। तो स्टूडेंट इसे आप देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट अभी दो पेज, एक और पेज नंबर है 23 और 25 जो इस यूनिट का लास्ट है, इसके बाद अभी राइट कर रहे हैं स्टूडेंट आपको। स्टूडेंट अब आता है पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 में स्टूडेंट हेडिंग ऑन सेल्फ दिया हुआ है और इसमें क्वेश्चन दिए हैं। उस क्वेश्चन फिगर भी आपके बुक में दिया हुआ है, उसके सामने इंडिकेट करने के लिए आप देखेंगे और उस थेरेपी का नाम बताएंगे। कुछ थेरेपी दिए हुए हैं ट्रीटमेंट के लिए, उन थेरेपी के बारे में दिया हुआ, उन थेरेपी का नाम बुक में बताना है आपको। This treatment stresses a lot on natural agents such as sunlight and natural foods as well as exercise। इस एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हुआ है नेचुरोथेरेपी। उस सामने फिगर भी दिया हुआ है, आप देख लेंगे। दिस फॉर्म ऑफ मेडिसिन ओरिजिनेट इन इंडिया एंड इन्वॉल्व प्रिपरेशन फ्रॉम सर्टेन टाइप्स ऑफ प्लांट्स सो दैट दे कैन either be applied on the body or eaten to cure a particular ailments। स्टूडेंट उसका है आयुर्वेदा, इसी से ट्रीटमेंट मेडिसिन इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था। दिस फॉर्म ऑफ जापानीज हीलिंग मेथड लिटरली मीन्स लाइफ फोर्स एंड एनर्जी। इट वाज डिस्कवर्ड बाय द मिकाओ उसुई। इससे तो स्टूडेंट ये है रेकी। नंबर 4 दिया बेस्ड ऑन द सिमिलर लाइंस इज दिस थेरेपी दैट इन्वॉल्व द करेक्शन ऑफ ऑल द बोन्स। दस दिस थेरेपी इज यूज्ड फॉर ए ट्रीटमेंट्स ऑफ बैचेस एंड पेन्स इन द जॉइंट्स। ये है स्टूडेंट ऑस्टियोपैथी। स्टूडेंट इस तरह से ये चारों थेरेपी के बारे में नाम आप जान गए और फिगर आप बुक में देखेंगे। नंबर बी आता है मैच करना। स्टूडेंट कुछ थेरेपी के नाम दिए हुए हैं और उसको दूसरे साइड के उसके क्वेश्चन से मैच करने हैं। इसमें नंबरिंग 1 2 करके 10 तक दिया, उधर ABCD करके स्टूडेंट दिया हुआ है जे तक। तो स्टूडेंट आप मैच बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे और मैच कर लेंगे। हमने यहाँ पे मैचिंग कर दिया, उसमें आप मैच करेंगे। इसे फर्स्ट का गया है डी पे, यानी एक्वाप्रेशर का स्टूडेंट डी पे जाएगा। प्रेशर इज अप्लाइड आइदर बाय द फिंगरिंग और यूजिंग इम्प्लीमेंट टू certain points on the body. This stimulates them and allow energy to
फ्लो। स्टूडेंट इस तरफ थेरेपी दिया, फिर उधर दूसरे साइड में थेरेपी के बारे में दिया है, उसको आप सही थेरेपी के डिस्क्रिप्शन एंड डिफिनेशन से मैच करेंगे। तो फर्स्ट का डी होगा, दूसरे का एफ होगा, थर्ड का जी पे जाएगा, 4 का बी पर, 5 का एच पर, 6 का आई पर, 7 का ए पर, 8 का सी पर, 9 का ई पर और 10 का जे पर मैच करेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस तरह से पेज नंबर 23 फिनिश हुआ। अब लास्ट इस यूनिट का लास्ट पेज आता है 25। तो स्टूडेंट 25 वह साइंस क्यूज है। साइंस क्यूज में आपको कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उनके आंसर को राइट करना है स्टूडेंट। पहला दिया हुआ स्टूडेंट, नेम द कंडीशन इन विच द आई लेंस इज प्रोग्रेसिवली क्लाउडेड लीडिंग टू लॉस या विजन। कैटरैक्ट्स दिया हुआ स्टूडेंट। इसमें इस सिचुएशन में आपकी आंखों से धुंधलापन दिखाई देने लगता है, या तो आंखों का जो रोशनी होती है कमजोर हो या खत्म हो जाती है स्टूडेंट। दूसरा दिया विच वेव्स आर द यूज बाय सेल फोन्स दिया है रेडियो फ्रिक्वेंसी। व्हाट गिव्स गोल्डन राइस इज येलो कलर। प्रोविटामिन ए आर बेटा कैरोटीन्स के कारण होता है। Which state of India launches the first cyber ग्रामीण प्रोजेक्ट। फर्स्ट साइबर ग्रामीण प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला इंडिया का स्टेट आंध्र प्रदेश है स्टूडेंट है। Which category is often used to perform the excretory function of the kidney when it gets damaged or become non-functional। स्टूडेंट ये है डायलिसिस। What are the scientific name of the common fruit fly used extensively in genetics research? Drosophila। 7 है, what is the Latin name of the smooth area of the moon formerly thought to the sea Maria? Name the class of drugs that controls and reduces nervous sense and excitement। sedatives। Name the substance which lowers the temperature of the body। antipyretic है स्टूडेंट। ये दिया है the phenomena of the development of the seedless fruit due to the absence of pollination and fertilization is known as parthenogenesis। Name the hardness nature substance known to man diamond। What is the popular name of the dilute acetic acid vinegar। स्टूडेंट उसके बाद आता है नंबर 13 स्टूडेंट यहाँ पे साइड में हमने राइट किया है 13। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट। तो उसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा। 14 दिया स्टूडेंट, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का केमिकल नेम क्या है स्टूडेंट, नाइट्रस ऑक्साइड है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का कॉमन नेम है कॉमन सॉल्ट। नेम द साइंटिस्ट एंड साइंस फिक्शन राइट हु कॉइंड द टर्म रोबोटिक्स। उसका नेम है स्टूडेंट आइजैक एसिमोव। 17 है स्टूडेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली डिस्कवर एस्टेरॉइड विच साइंटिस्ट प्रेडिक्ट विल हिट द अर्थ ऑन 1 फरवरी 2019। स्टूडेंट है बोसन। नेम द सेट ऑफ द एलिमेंट्री particles which are the named after the Indian scientist S.N. Bose who developed the statistical theory of the behavior of such particles। स्टूडेंट उसको बोलेंगे एसीटोन, ACETON एसीटोन। उसके बाद स्टूडेंट आता है विच सब्सटेंस इज कॉमनली यूज इन द नेल वर्निश रिमूव। नेल वर्निश रिमूव करने के लिए स्टूडेंट आता है बोसन स्टूडेंट। 19 का है एसीटोन। उसके बाद 20 आता है स्टूडेंट हु डिस्कवर बेरियम कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम सोडियम एंड द स्टोटिनम। तो स्टूडेंट वो होता है सर हम
प्रे दवे। इस तरह से स्टूडेंट यह पेज नंबर 25 फिनिश हुआ और इस तरह से यूनिट फिनिश हो गया। तो स्टूडेंट यूनिट 3 जो हो गया फिनिश हो गया। अब इसके बाद अगले वीडियो में आपको यूनिट 4 पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।